नमस्कार सभी को। मैं आज आपके सामने एक ऐसे टॉपिक पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं जो हर एक भारतीय के जीवन से जुड़ा हुआ है। इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल नाउ। ये एक कहानी है संघर्ष की, सुधार की और सफलता की। भारत ने 1947 में आज़ादी पाई, लेकिन आज़ादी के साथ एक आर्थिक संकट भी मिला। गरीबी, बेरोजगारी, खाने की कमी और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। आज मैं आपके सामने इस सफ़र का एक ओवरव्यू रखूंगा, जिसके अंदर हम देखेंगे कि चैलेंजेस, रिफॉर्म्स, अचीवमेंट और आगे का रास्ता। जो पहला फेज है 1947 से 1950 का, वो उसको हम बोलेंगे नया देश पुरानी समस्याएं। इंडिपेंडेंस के समय भारत एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी था, जहां पर लगभग 70% लोग एग्रीकल्चर पे निर्भर थे, लेकिन प्रोडक्टिविटी बहुत लो थी। इंडस्ट्री नाम की कोई व्यवस्था नहीं थी। पार्टीशन के बाद मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज आए, जिनके पुनर्वास और रोजगार एक बड़ा चैलेंज था। उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि द अचीवमेंट वी सेलिब्रेट टुडे टुडे इज बट ए स्टेप, ए ओपनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी टू द कॉमन मैन। लेकिन आज़ादी सिर्फ राजनीतिक नहीं, आर्थिक भी होनी चाहिए थी। इसके बाद जो सेकंड फेज है 1951 टू 1990, प्लानिंग, इकोनॉमी और लाइसेंस राज। 5 ईयर प्लान्स, पंचवर्षीय योजना लाई गई थी 1951 में, जिसका उद्देश्य था डेवलपमेंट को सिस्टमेटिक बनाना। नेहरू जी ने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ इकोनॉमी अपनाया, जिससे स्टेट ओन्ड इंटरप्राइजेस, पीएसयू बोलते हैं, और हैवी इंडस्ट्रीज पे फोकस किया गया। अगर हम देखे जाए तो सबसे पहले जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था 1951 टू 1956, इस पर ज़्यादातर फोकस एग्रीकल्चर पे फोकस था, जिसमें भागरा नांगल डैम जैसे प्रोजेक्ट शुरू हुए। इसके बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान था 1956 टू 1961, इस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस था। और 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन का लेके आए, जिसको एमएस स्वामीनाथन जी ने की लीडरशिप में एग्रीकल्चर में नए बीज, इरिगेशन और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके इसको थोड़ा और इम्प्रूव करा गया। उस टाइम पे प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी का एक बहुत बड़ा क्वाइट है कि फ्रीडम इज नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ ट्रेनी बट ऑल्सो द एबिलिटी टू एस्केप पॉवर्टी एंड हंगर। लेकिन उस दौर में इकोनॉमी हाईली रेगुलेटेड थी। लाइसेंस राज का मतलब था कि हर छोटी बड़ी फैक्ट्री के लिए लाइसेंस चाहिए, जो करप्शन और इनएफिशिएंसी का कारण बना। इसके बाद जो थर्ड फेज है 1991 वाला, उसको आर्थिक सुधारों की क्रांति के नाम से जाना जाता है। 1991 में भारत एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 2 वीक के इंपोर्ट के लिए ही बचा था। आईएमएफ से लोन लेना पड़ा। तब प्रवेश हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, जो फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में आए थे। उन्होंने उस टाइम पे काफ़ी इम्पोर्टेंट वर्क्स भी किए थे, और उनका ये कहना था कि नो पावर ऑन अर्थ कैन स्टॉप ए आइडिया हुज टाइम हैज कम। द इमरजेंस ऑफ इंडिया एज ए मेजर इकोनॉमिक पावर इज वन सच आइडिया। जो की रिफॉर्म्स थे इस टाइम पे, वो थे, फर्स्ट था लिबरलाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर के लिए रास्ते खुले। सेकंड इज प्राइवेटाइजेशन, पीएसयूज की इफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन किया। ग्लोबलाइजेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड को बढ़ावा दिया गया। इस दौर में जीडीपी ग्रोथ तेजी से बढ़ी, आईटी इंडस्ट्री का विकास हुआ और मिडिल क्लास उभर के आई। और
इनका जो एलपीजी जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वर्क है, इसको काफ़ी प्रोत्साहन मिली थी। इसके बाद जो फोर्थ फेज है उसको 20s का बोलते हैं। आईटी बूम और भारत का ग्लोबल उदय। इस दौर में भारत ने आईटी, फार्मा, टेलीकॉम टेलीकॉम और सर्विसेज सेक्टर में दुनिया भर में नाम कमाया। बेंगलोर, हैदराबाद जैसे शहरों में को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स जैसे इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, विप्रो जैसी कंपनीज ने $1 बिलियन एक्सपोर्ट किया। 2005 के अंदर में नरेगा लेके आए, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो था। फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ, बैंक अकाउंट्स, इंश्योरेंस और क्रेडिट सर्विसेज गांव तक पहुंचने लगी। इस टाइम पे माइकल हैरिंगटन ने एक क्वाइट बोला था कि इंडिया इज नॉट ए अंडर डेवलप्ड कंट्री, इट इज ए ओवर एक्सप्लॉइटेड वन। इसके बाद 2014 मेक इन इंडिया टू डिजिटल इंडिया। 2014 के बाद कई नए बड़े इनिशिएटिव्स लिए गए। जैसे मेजर स्कीम्स के बारे में बात करें तो मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, इंटरप्राइजेस को बढ़ावा, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, डिजिटल पेमेंट और ऑनलाइन बैंकिंग का विकास। 2017 में जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स का सपना पूरा हुआ। उस टाइम पे नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा था कि IT प्लस IT इज इक्वल टू IT, इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो। एंड इसके बाद में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भी इम्प्रूव हुए। फॉरेन रिजर्व में तकरीबन $600 बिलियन तक पहुंच गए। FDI में भारत वर्ल्ड का टॉप 5 FDI डेस्टिनेशन बना। UPI रेवोल्यूशन, इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम डेवलप किया। एंड सिक्स्थ चैलेंजेस, इसके बाद बात करते हैं चैलेंजेस दैट स्टिल एग्जिस्ट। भारत ने काफ़ी तरक्की की है लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी हैं। सबसे पहले बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट, यूथ के लिए सस्टेनेबल जॉब का अभाव है अभी भी। रूरल अर्बन डिवाइड, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज में फर्क दोनों जगहों पे। इन्फ्लेशन और रिसेशन, ग्लोबल स्लोडाउन का इम्पैक्ट, इनकम इनइक्वलिटी, रिच और पुअर के बीच में गैप बढ़ता जा रहा है। कोविड-19 के बाद का आर्थिक प्रभाव भी हमें इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिला। पेंडेमिक ने इकोनॉमी को झटका दिया, जीडीपी नेगेटिव हो गई लेकिन फिर भी इसके रिकवरी हुई। इसके लिए रिकवरी एफर्ट्स जो डाले गए थे, सबसे पहला है आत्मनिर्भर भारत अभियान, सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा, PLI स्कीम्स, प्रोडक्शन को इनिशिएटिव करना, डिजिटल इकोनॉमी, ED टेक, हेल्थ टेक, फाइनेंस टेक सेक्टर का ग्रोथ होना। इसके बाद हम अगर देखें फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, विकसित भारत का सपना। इंडिया एट द रेट 100 के सपने के लिए कुछ फोकस एरियाज हैं जो कि एक तरीके से हम उनको रिकमेंडेशंस बोल सकते हैं। पहला, स्किलिंग एंड एजुकेशन, यूथ को एम्प्लॉयबल बनाया जाए। दूसरा है ग्रीन इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस। तीसरा, वुमेन एम्पावरमेंट, फीमेल लेबर फोर्स को पार्टिसिपेशन मिलना चाहिए।
स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, अर्बन प्लानिंग और लॉजिस्टिक। इसमें इसका रघुराम राजन का एक फेमस क्वाइट्स था 21st सेंचुरी के लिए कि इंडियाज इकोनॉमी हैज शो रेजिलियंस एंड पोटेंशियल टू लीड द 21st सेंचुरी। सो एट द एंड वी कंक्लूड दैट आज भारत दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन हमारा सफर अभी भी पूरा नहीं हुआ। हमारा लक्ष्य इंक्लूसिव ग्रोथ, जहां हर एक नागरिक को ग्रोथ का लाभ मिले। मैं अपनी इस बात को यहीं एक क्वाट के साथ में समाप्त करना चाहूँगा, जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, ड्रीम इज नॉट व्हाट यू सी इन स्लीप, इट इज द थिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। आइए मिलकर एक समृद्ध, विकसित और स्वाभिमानी भारत बनाएं, जहां ग्रोथ सबके लिए हो और भारतवासी के सपने पूरे हो। धन्यवाद।